आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में आपको जो बेसब्री से इंतज़ार है कि यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो बच्चों आज की क्लास ये आपके लिए ही है। बिल्कुल सटीक है और हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल बारीक से रखा गया है, जो इस बार आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में आएंगे ही आएंगे। इस बात का आप पूरा विश्वास रखिए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिएगा और मैं आपको गारंटी देता हूँ, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा हो या फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने में अच्छा बच्चा हो, अगर बच्चों आप जो आज मैं बताऊँगा यदि आप उसको पढ़ के जाएंगे तो पूरा विश्वास रखिए कि आपके फिज़िक्स में पूरे नंबर भी आएंगे। बिल्कुल भी इसको फेक वीडियो मत मानिए, आप बस वीडियो को पूरी तरह से वॉच कीजिए। बच्चों, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की। बच्चों, आप जानते हैं, सबसे पहले तो जो बच्चे बिल्कुल नहीं जानते हैं कि बच्चों आपका जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम है फिजिक्स का, फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर एक साथ ही आते हैं, कंबाइंड आएंगे, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 1 में आपको फिजिक्स फर्स्ट पेपर मिलेगा, सेक्शन 2 में आपको फिजिक्स सेकंड पेपर मिलेगा। अब इसमें से आप जानते हैं सेक्शन फर्स्ट जो है आपका 35 नंबर का होगा, सेक्शन 2 जो आपका है वो भी आपका 35, यानी कुल मिला के 70 नंबर हो गए। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, पूरा पेपर बन जाता है 100 नंबर का। यानी कि आज हम फिजिक्स फर्स्ट पेपर की डिस्कशन कर रहे हैं, यानी इसमें बच्चों अगर नंबर की बात की जाए तो ये आपका 35। आज मैं आपको 35 नंबर का पेपर आउट कर रहा हूँ और इसको आप यकीन मान के चलिए इतना पढ़ लेते हैं, आप इसके बाद कुछ भी अगर नहीं पढ़ते हैं, यकीन मान के चलिए 35 में 30 नंबर आना श्योर है, इस बात की गारंटी। तो चलिए ज़्यादा हम लोग कुछ नहीं कहते हैं, सीधे सवालों की तरफ चलते हैं। बच्चों, पहला सवाल, पहले हम लोग बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस की। बच्चों, इसको आप हिंदी भाषा में कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न क्या आ सकता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न का? आ क्या सकता है? बिल्कुल यही आएगा, 1 कूलाम। बस प्रश्नों की संख्या इधर उधर हो सकती है, हो सकता है ये फर्स्ट नंबर में ना आके सेकंड नंबर में आ जाए। 1 कूलाम आवेश में, 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे पेन और कॉपी बिल्कुल उठा के बैठेंगे, आप पूरे क्वेश्चन को नोट करते जाइए। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 4, इसके बाद लॉन्ग आंसर 2। बच्चों, यही बिल्कुल आपका पेपर आएगा, इस बात पर आप पूरी तरह से विश्वास रखिए। मैं आज आपको गारंटी दे रहा हूँ बच्चों, आप इस चीज़ को ज़रूर पढ़ के जाइएगा। बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आएगा आपको वेरी शॉर्ट पे, लेंज का नियम लिखिए। लेंज का नियम लिखिए। या फिर बच्चों अगर लेंज का नियम नहीं आता है तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसकी जगह एक क्वेश्चन आ सकता है, वो है बच्चों स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। बच्चों, ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा तो आपको इसमें 3 से 4 लाइनों में आंसर देना है। इसके बाद बच्चों तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वो है बच्चों सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन
किन किन बातों पर या किन किन बातों की जगह बच्चों यहाँ पे सवाल में आपको देखने को मिलेगा बोर्ड पेपर में, प्राचलों पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। बच्चों चौथा सवाल क्या आएगा? चौथा है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग की परिभाषा दीजिए। बच्चों आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी तो आप जानते हैं अनुगमन वेग पेपर में लिख के आ सकता है, या फिर यहाँ पे बच्चों अनुगमन वेग की जगह अपवाह वेग भी लिख के आ सकता है, क्योंकि अनुगमन वेग को बच्चों अपवाह वेग के नाम से भी जाना जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि बच्चों आपने इसको एक बार नोट कर लिया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए इसके बाद बच्चों फिर से हम लोग चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये था वेरी शॉर्ट, इसके बाद हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप इन सभी सवालों का सलूशन चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। अगली वीडियो में जो बनाऊंगा बच्चों उसमें आप इन सभी सवालों का सलूशन भी देख सकते हैं। ये था वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। इसके बाद बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की। बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला आएगा आपके लिए पेपर में देखने को मिलेगा आपको तथा नमन कोण की बच्चों परिभाषा है, आएगी पेपर में इस बार आपके 2022 के एग्ज़ाम में की परिभाषा दीजिए। बच्चों दूसरा क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेगा यहाँ से वो है कि आपको नीचे दिख रहा है, चलिए, एक 20 ओम, ये बच्चों न्यूमेरिकल एक आएगा, एक 20 ओम प्रतिरोध, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.005 एम्पियर, 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है, पूरे पैमाने पर। चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ, अगर आपने अभी तक जिन बच्चों ने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है सवाल। मापने पर विक्षेप देता है, इसे 1 एम्पियर तक धारा नापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे, इस परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये बच्चों था आपका दूसरा क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट बच्चों क्वेश्चन आपके पेपर में 4 आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन भी आपके 4 आएंगे, जिसमें से 2 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। तीसरा बच्चों देखिए इस बार पेपर में क्या आएगा। तीसरा है बच्चों संधारित्र, चैप्टर नंबर 4 से है ये। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। परिभाषा
दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसकी धारिता बच्चों कैसे बढ़ाई जा सकती है। एक बार फिर से समझ लेते हैं ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। संधारित्र की धारिता की परिभाषा दीजिए। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के व्यंजक, अगर आपने बच्चों पढ़ा होगा तो इसमें रिजल्ट क्या आता है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपॉन T। ये आपको प्रूव करना है। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, C कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये आपको बच्चों इस सवाल में बताना है। लास्ट क्वेश्चन बच्चों वेरी शॉर्ट आंसर का, शॉर्ट क्वेश्चन का, जो कि बच्चों एक न्यूमेरिकल है। 4.00 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम परिमाण का एक ऊर्ध्वाधर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र 1.00 इंटू 10 की पावर -4 kg यानी कि द्रव्यमान किलोग्राम 1.00 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम की एक बूंद को गिरने से रोकता है इसकी गिरने से रोकता है। बूंद पर आवेश की गणना कीजिए। बच्चों ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो कि हैं 4, और आप चारों सवालों का बच्चों या पूरे पेपर का आप इन सभी सवालों का सलूशन चाहते हैं तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएंगे। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताएंगे क्या आप फिजिक्स के सेकंड पेपर का भी सलूशन चाहते हैं, मतलब आप क्वेश्चन चाहते हैं जो आपके यूपी बोर्ड 2022 के एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अब हम लोग इसके बाद बात करते हैं लॉन्ग आंसर, जो कि कौन कौन से हैं जो इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में आ रहे हैं। लॉन्ग आंसर बच्चों आपके एग्ज़ाम में 2 आते हैं, जिसमें से आपको ऑप्शन होगा कोई एक करना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करते हैं पहला लॉन्ग आंसर। बच्चों ये लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 11 से लिया गया है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत V बराबर V0 साइन ओमेगा t से प्रेरकत्व L, धारिता C तथा प्रतिरोध R तीनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। सिद्ध कीजिए परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की
प्रतिबाधा Z बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C का होल स्क्वायर तथा tan फाई बराबर ओमेगा L माइनस 1 ओमेगा C बराबर अपॉन में R, जहाँ बच्चों आप फाई जो देख रहे हैं फाई बराबर है धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर, धारा तथा वोल्टेज के बीच कलांतर। इसके बाद बच्चों बीच में आप देखेंगे वहाँ पे ऑप्शन होगा आपके पास अथवा लिखा होगा। दूसरा क्वेश्चन, इन दो क्वेश्चन में बच्चों आपको कोई एक करना होगा बोर्ड एग्जाम में। दूसरा बच्चों क्या लिखा है, व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन ब्रिज स्टोन सेतु का परिपथ आरेख खींचिए, परिपथ आरेख खींचिए तथा संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद आगे लिखा होगा सेल तथा धारामापी की स्थिति को यदि आपस में बदल दिया जाए तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो संतुलन की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये बच्चों दो लॉन्ग आंसर आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आएंगे। आप इन सभी सवालों का बच्चों यदि आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो सभी बच्चे मुझे वीडियो में कमेंट करके बताएंगे, और जैसे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे, देखिए अगर बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड है तो निश्चित तौर से बच्चों हम लोग लाइव क्लास में आएंगे और सारे सवालों का सॉल्यूशन भी डिस्कशन करेंगे। बच्चों यदि आप चाहते हैं फिजिक्स सेकंड पेपर भी आउट हो जाए पेपर, तो आप मुझे उसका भी कमेंट करके बताएंगे। और जैसे देखते हैं कि सभी बच्चे कह रहे हैं, हम लोग जल्दी एक सेकंड पेपर भी उसका जो भी आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं उनको हम लोग सामने लेकर आएंगे। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, गुड नाइट।